नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली फाइब्रो एडिनोमा के बारे में, जिसे हम ब्रेस्ट लिम्फ के भी नाम से जानते हैं, जिसे हम ब्रेस्ट में जो गठाने हो जाती हैं उसके नाम से भी जानते हैं। यदि हम ब्रेस्ट में गठानों की बात करें तो ये आपको बायलैटरल भी हो सकती है और ये आपके एक ब्रेस्ट में भी हो सकती है। यदि इन गठानों की बात की जाए तो ये जो गठानों का जो साइज होता है ये 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। साथ ही साथ ये छूने में मूवेबल होती है और ये पेनलेस होती हैं। जब भी इसकी जो महिला या लड़की और ट्रीटमेंट के लिए आती है तो वो बताती है कि उसके ब्रेस्ट में कुछ गठान टाइप का, उसको लिम्फ टाइप का महसूस हो रहा है जो कि मूवेबल है, कहीं वो कैंसरस ना हो। वो इस वजह से थोड़ी घबराई हुई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैंसरस नहीं होती है, ये बिनाइन ग्रोथ होती है। साथ ही साथ ये मोस्टली 15 से लेकर 30 साल की महिलाओं में ज्यादातर देखने मिलती है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि और ज्यादा एज की महिलाओं में ये फाइब्रो एडिनोमा की जो गठान है वो नहीं मिल सकती है। और जो कैंसर की जो गठाने होती हैं ज्यादातर 45 साल से ज्यादातर एज की महिलाओं में देखने मिलती है, बट ये भी नहीं कहा जा सकता कि यंग एज की लड़कियों में देखने नहीं मिल सकती है। यदि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका सोनोग्राफी करवा सकते हैं, साथ ही साथ आपकी वो मेमोग्राफी करवा सकती है और उसके साथ में वो आपकी बायोप्सी भी करवा सकती है। बायोप्सी में क्या होता है कि जो आपकी वो गठान होती है उस गठान के एक टुकड़े को एक सुई के थ्रू वो बाहर निकालते हैं और उसकी बायोप्सी करवाते हैं, जिससे ये पता हो चल जाता है कि जो आपको गठान है वो बिनाइन है कि कैंसरस है, मैलिग्नेंसी है। यदि इसके कॉजेज की बात की जाए तो यदि आपकी फैमिली में मदर को, सिस्टर को या ग्रैंड मदर को कभी किसी को ये ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमा की प्रॉब्लम रही है तो ये आपको हो सकती है। सेकंड चीज, ये हार्मोनल होती है। बिकॉज ऑफ जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ऊपर नीचे होता है तो ये ग्रोथ हो जाती है। जो ये फाइब्रो एडिनोमा होती है ये बिनाइन होती है, मैलिग्नेंसी नहीं होती है, ये कैंसर बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ महिलाओं में ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है और कुछ महिलाओं में ये ग्रो करती है और कुछ महिलाओं में ये वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो जब तक ये पेन कॉज नहीं करती है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। यदि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जिससे ये गठाने ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती हैं। पहली मेडिसिन है कॉनियम 1M पोटेंसी में। कॉनियम मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बिकॉज ऑफ ये ब्रेस्ट के लिए इफेक्टिव है। ड्यूरिंग लैक्टेशन के टाइम पे जिन महिलाओं को यदि मिल्क प्रोडक्शन तो होता है लेकिन वो अगर बच्चे को फीड नहीं करा पाती हैं और उसकी वजह से यदि उनके ब्रेस्ट में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कंडीशन में भी कॉनियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। कॉनियम मेडिसिन को आप 1M पोटेंसी में महीने में एक बार यूज करें। इसे आप सुबह सुबह और 3 ड्रॉप अपनी टंग पे टपका सकते हैं, ले सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ फाइब्रो एडिनोमा की कंडीशन में, बिकॉज ऑफ ये जो मेडिसिन है ये बॉडी में आपके शरीर के अंदर कहीं भी किसी भी टाइप की ओवर ग्रोथ हो वहां पे इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो स्कैलोफोरिया क्यू। ये मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ फाइब्रो एडिनोमा की कंडीशन में। इस मेडिसिन को मोस्टली यूज किया जाता है। यदि इस मेडिसिन को यूज करने की बात करें तो इसे आप 1 कप गुनगुने पानी में 20-20 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो फाइटोलक का 200 पोटेंसी में। इसे आप हफ्ते में एक बार डायरेक्ट टंग पर सुबह सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। एंड यदि आपको मुझसे ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करना हो तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.haldkar20@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक यू।